जय हिंद साथियों। मैं सूर्यकांत शुभचिंतक राष्ट्रहित चिंतक मंच परिवार से। साथियों, राष्ट्रहित चिंतक परिवार एक ऐसी सोच और ऐसे विचार को लेकर आप सब लोगों के बीच में है जो देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की सफलता के लिए काम कर रहा है और पिछले 11 साल से लगातार ये जनसंपर्क के माध्यम से लोगों में बातें आगे बढ़ा रहा है, जिस पर बड़ा ही सकारात्मक सहयोग लोगों से हमें मिल रहा है। हमारे विचारों को सब लोग सराहना कर रहे हैं और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास ये है कि देश के अंदर जो व्यवस्थाएं अपने पथ से भ्रष्ट हो गई हैं, अपना पथ छोड़ चुकी, अपना रास्ता छोड़ करके कहीं ना कहीं स्वार्थ और भ्रष्टाचार जैसे रास्ते अपना रही हैं, उसको हम कैसे संभालें, क्योंकि देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के इसको संभालना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा किसी को बुरा भला कहना, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। समाधान तो आपसी बात से, विचार से निकलेगा और उस विचार को सही दिशा देने के लिए भी एक व्यवस्था हमें तैयार करनी होती है। तो ये सब काम करने के बाद मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। राष्ट्रहित चिंतक मंच का प्रयास है कि हम लोग राष्ट्रहित के बारे में सोचें और आपसी विचार विमर्श के माध्यम से उसमें एक सकारात्मक पहलू लेकर के आए। उसके बाद हम सब मिल कर के आपसी भाईचारा बढ़ाते हुए, आपसी विश्वास बढ़ाते हुए, सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ें। राष्ट्रीय चिंतक मंच एक ऐसा परिवार है जिसने ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए तैयार की है। हम देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 5 आयाम हैं। पहला आयाम है राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल का तात्पर्य है कि जिस देश की संस्कृति अच्छी होगी, जहां आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग और भाईचारे के साथ रहने का माहौल होगा, वो देश निश्चित तरक्की करेगा और सभी लोग उसमें सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल के माध्यम से लोगों में इस तरह की भावना आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल एक ऐसी विचारधारा है कि जब देश के युवा जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसी शिक्षा मिले जो उनको स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम करने की सोच पैदा कर सके। तो जब हम अपने युवाओं में राष्ट्र हित तक और बल्कि विश्व हित तक की बातें उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, तभी ये जो विश्व भी है ये भी सुरक्षित होगा और हमारा देश भी कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल हमारे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है। तीसरा हमारा आयाम है राष्ट्रीय संवर्धक सेवा श्रम चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक सेवा श्रम चेतना मंडल एक ऐसी सोच है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें जो देश के लोग आज उद्योग से जुड़े हुए हैं, यानी जिनके कंधों पे देश की प्रगति का भार है, उनको भी अपने विचारों में, अपने कार्य में, अपने प्रयासों में इस बात को रखना है कि हमारे प्रयासों से देश का नाम रोशन हो, देश की तरक्की हो और सब लोगों का भला हो, तभी ये देश जो है सही दिशा लेगा। तो राष्ट्रीय संवर्धक सेवा श्रम चेतना मंडल आज उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो देश के कर्णधार हैं, जो आज देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और हमारा जो चौथा आयाम है वो है राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल, यानी जो भी देश में हो रहा है वो सब अच्छा है या बुरा है या होने वाला है या जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, उसमें भी हमें जन सहभागिता की ज़रूरत है, जनता के विचार लेने की ज़रूरत है, जनता को समझना और समझाना, ये दोनों काम भी साथ साथ होने चाहिए। तो उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्र हित कदम नाम से हम लोग उठा रहे हैं। इसकी एक पत्रिका, मासिक पत्रिका है और उस मासिक पत्रिका के माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो समाज में जुड़े हुए काम कर रहे हैं अच्छे, उनका डिटेल डालते हैं। इसके अलावा जो लोग कुछ अच्छा सोचते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए और अपने युवा जगत के लिए भी जो अच्छे संदेश हैं वो सब हम लोग उसमें डालते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक इंसानियत को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। और जो हमारा 5वां आयाम है वो है राष्ट्रीय संवर्धक
राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी। बेसिकली आप सभी जानते हैं, सत्ता की लड़ाई जब कोई भी पार्टी लड़ती है तो वो सब कायदे कानून जनता के लिए छोड़ती है, बाकी वो सारे उल्टे सीधे काम जो भी कर सकती है अपनी कुर्सी जिताने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी को मजबूत बनाए रखने के लिए करती है। तो हम ऐसे लोगों को साथ लाना चाहते हैं जो सत्ता का मुँह छोड़ करके देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो वही लोग ऐसे हैं जो कि सत्ता का मुँह छोड़ करके विपक्ष को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितना मजबूत विपक्ष होगा उतनी जवाबदेह सरकार होगी। जैसे ही मजबूत विपक्ष होगा तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इससे जनता को क्या लाभ होगा, और इन्हीं विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष के माध्यम से भी होगा। और इसके जो पांचों आयाम है वो भी कहीं ना कहीं इस मिशन में काम करेंगे कि जो सत्ता में बैठ कर के सदन में अच्छे काम हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाना, और जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो ज़रूरतें हैं, जनता के जो हित के काम हैं उनको जनता के बीच से लेना और उनको सदन के अंदर भेजना या उन सभी क्षेत्रों में भेजना जहां उनकी ज़रूरत है, क्योंकि सभी काम सदन में नहीं होते। कहीं ना कहीं सामाजिक मर्यादा के लिए काम, कहीं ना कहीं शिक्षा जगत के लिए काम, कहीं ना कहीं उद्योग जगत के लिए काम ऐसे हैं जो बिना संसद में किसी नियम और कानून के भी संभव है और वो होने चाहिए। तो इसलिए एक सर्वांगीण विकास के लिए हमने ये 5 आयाम बनाए हैं, और एक तरह से हम कोई राजा बनने की लड़ाई में नहीं है, बल्कि राजा को जवाबदेह बनाने की लड़ाई में है। और जनता की जो ताकत एक बटन दबाते ही ख़त्म हो जाती है, उसको हम चाहते हैं कि जनता को 5 साल तक मिले ताकि सत्ता जो है वो उनके अनुरूप काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।